मर्डर एक फ्लैश गेम है जिसे 2014 में एक छोटी टीम ने एक्सपेरिमेंटल गेम के तौर पर बनाया था। इस गेम की कहानी मौजूदा राजा की हत्या करके उसे हड़पने और फिर चुपके से ताज अपने नाम करने पर आधारित है। हालांकि गेम पहली नजर में हल्के फुल्के और रंगीन कॉमेडी से भरा हुआ लगता है, लेकिन इसकी असली कहानी ताकत, भरोसा, धोखा और लालच के लगातार दोहराए जाने वाले चक्र पर गहन चिंतन करती है। यह गेम बहुत जल्दी वायरल हो गया और इसे 100 मिलियन से अधिक बार खेला गया। इस काल्पनिक राज्य का राजा बूढ़ा हो रहा है और राज्य पर सत्ता और शासन का विचार दरबारियों को बहुत आकर्षित करता है। ऐसा लगता है कि राजा ने अपने प्रजा वाले राज्य पर लंबे समय तक सफलता और समृद्धि के साथ शासन किया। गलियारे की दीवारों पर लगे चित्र राजा के वंश और उनके लंबे जीवन को दर्शाते हैं। एक चित्र में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह पिछले राजाओं पर हत्या के प्रयास किए गए थे, लेकिन वे सफल नहीं हुए और उन्हें रोका गया। इनमें से एक गद्दार जो सत्ता पर कब्जा करना चाहता है, कहानी का नायक है जिसकी भूमिका हम निभाते हैं। वह दरबारियों में से एक है जिसे राजा ने अपने दरबार में शामिल होने के लिए भरोसा दिया था। राज्य में सबसे ऊंचे पद पर वह व्यक्ति होता है जहां राजा के करीबी और भरोसेमंद लोग रहते हैं। दरबारी के पद को लेकर स्पष्ट नहीं है कि वह सलाहकार है, कुलीन है या कर्मचारी, लेकिन किसी भी तरह राजा के जीवन के अंत के करीब उसकी नजर ताज पर है। दिलचस्प बात यह है कि वह राजा से बहुत मिलता जुलता है, जैसे कि वह उसका परिवार का सदस्य हो। यह इतना असंभव नहीं है कि गद्दार परिवार का हिस्सा हो जो वर्तमान राजा को मारकर ताज अपने नाम करना चाहता है। कई अंतों में से एक में जब नायक राजा को जहरीले चाकू से मारता है, वह बूढ़ा हो जाता है और वर्तमान राजा जैसा दिखने लगता है। गेम की तकनीक बेहद सरल है। हमें राजा को पकड़ना है, चालाकी से उसकी पीठ में छुरा घोंपना है और उसके कपड़े तथा ताज छीनकर खुद नया राजा बनना है। ऐसा लगता है कि जो कोई भी राजा को मार देगा वह तुरंत नया सम्राट बन जाएगा। इसके लिए बस राजा के पीछे जाकर उसे छुरा घोंकना होता है, इससे पहले कि वह मारे जाए। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, राजा वापस लौट सकता है और आक्रमणकारी को रंगे हाथों पकड़ सकता है। राजा के वापस लौटने के कई संकेत हैं। एक है राजा के पलक झपकने पर स्पष्ट क्लिक की आवाज जो राजा के पलटने से ठीक पहले सुनाई देती है। दूसरा, जब राजा की आंखें धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ती हैं। एक और संकेत है जब राजा हथकड़ी लगाकर जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है और फिर सूंघता है। राजा एक नकली चाल भी चलता है जिसमें वह ऊपर देखता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं करता। इससे हमें राजा को मारने और पकड़े जाने से तुरंत पीछे हटने का मौका मिलता है। अगर राजा हमें चाकू पकड़े हुए पकड़ लेता है तो वह तुरंत पहरेदार बुलाता है और हमें काल कोठरी में डाल देता है, जहां हम जीवन भर सड़ेंगे। आप कह सकते हैं कि ठीक है, यह बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा को छुरा घोंकना एक त्वरित छलांग होनी चाहिए। लेकिन यहां आप गलत होंगे। स्क्रीन के ऊपर 1 मीटर है जो इंगित करता है कि हमें बटन कितनी देर तक दबाकर रखना है और आक्रमण शुरू करना है, ताकि राजा को छुरा घोंककर मार डाला जा सके। इसलिए आक्रमण शुरू होने में समय लगता है और राजा के पास वापस मुड़ने और आक्रमणकारी को रंगे हाथों पकड़ने का अवसर होता है। काल कोठरी में कई कंकाल दिखते हैं जो बताते हैं कि राजा ने पहले भी कई आक्रमणकारियों को इसी तरह मार डाला। जैसे ही हम राजा को मारने में सफल होते हैं, हम उसकी शाही पोशाक पहनते हैं और उसका ताज ले लेते हैं। उसी लाल कालीन वाले रास्ते से चलते हैं जिस पर वह चलता था। ठीक उसी रास्ते से हम उसके पीछे से चुपके से गए और उसे मार डाला। जैसे जो जाता है वह वापस आता है। नए आक्रमणकारी राजा को भी कई अन्य आक्रमणकारियों द्वारा निशाना बनाया जाता है जो उसे विभिन्न कारणों से मारना चाहते हैं। मुख्य कारण हमेशा राजा को मारना और ताज छीनना होता है। कुछ दरबारी, जैसे हरे रंग की पोशाक वाले कुलीन, सही मौके की प्रतीक्षा करते हैं। उनके पास नुकीली गदा है और वे बिल्कुल हमारी तरह नए राजा के पीछे छिपकर हमला करने के लिए समय का इंतजार करते हैं। हमें नए राजा के रूप में सही समय पर वापस लौटना होता है। अगर हम जल्दी या गलत समय पर मुड़ते हैं तो दरबारी गधा के पीछे छिपकर हमला करता है और सीटी बजाता है, जिससे वह बच जाता है।
यदि हम सही समय पर नहीं मुड़ते तो वही हमला हमें मार डालता है। फिर हम बाद में उसके शाही कपड़े पहनकर ताज चुरा लेते हैं और नया राजा बन जाते हैं। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जब यह दरबारी नया राजा बनता है, हम उसी घराने के दूसरे दरबारी की भूमिका निभाते हैं। बैंगनी रंग के कपड़े पहने राजा के पीछे छिपकर राजा के रूप में उसकी मृत्यु होती है और वह सही समय पर हमला करने के लिए अपनी रणनीति तेज कर देता है। अगर हम नए हड़पने वाले राजा के रूप में मर जाते हैं और अगर हम इस आदमी को कोंगे हाथों पकड़ लेते हैं तो शाही रक्षक तुरंत आते हैं और उसे गिरफ्तार कर काल कोठरी में फेंक देते हैं। उसकी मृत्यु हो जाती है और वह कंकाल बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पहले के लोग थे। अब कहानी के कई अंत हैं। इनमें से एक यह है कि जब राजा सभी गद्दारों को पकड़ लेता है और हड़पने या मारे जाने से बच जाता है, तो वह उस रहस्यमयी व्यक्ति को भी पकड़ लेता है जो उसे पेय परोस रहा था और वास्तव में उसका वफादार सेवक था। महल में गिरने वाली वस्तुओं से भी खतरे हैं, जिनसे राजा को इन अजीब दुर्घटनाओं में मारे जाने से बचना होता है। समय बीतने के साथ नया राजा बूढ़ा हो जाता है, उसकी दाढ़ी सफेद हो जाती है और वह पिछले राजा जैसा दिखने लगता है। अंततः वह बुढ़ापे से मर जाता है और उसके ठीक पीछे अगला व्यक्ति शाही कपड़े पहनकर ताज लेकर खुद को नए राजा के रूप में घोषित करता है। हालांकि इसे अंत माना जा सकता है, लेकिन कोई कट सीन नहीं मिलता और लूप दोहराता रहता है। दरबार में एक मुख्य पात्र शाही नौकर है जो राजा के लिए विशेष पेय तैयार करता है। यह पेय राजा की उम्र वापस लाता है और वह फिर से जवान हो जाता है। जादुई औषधि राजा को अनंत काल तक अमर बना देती है, जब तक कि उसे चाकू नहीं मारा जाता। नीले कपड़े वाला पेय वाहक जहर वाला पेय राजा को देता है, जिससे राजा तुरंत मर जाता है और पेय वाहक खुद नया राजा बन जाता है। यह लूप रिसेट करता है और हमें फिर से शुरुआत से शुरू करना होता है। यदि हम लाल औषधि पीते हैं तो हम अमर बनते हैं और नए राजा के कमरे में पहुंचते हैं। वह नया मुकुट पहनता है, खंजर दिखाता है और मुस्कान के साथ अनंत काल तक शासन करता है। कुछ पात्रों को पीछे से हमला करने देने से अन्य अंत मिलते हैं। लाल पोशाक वाला दरबारी राजा को गले लगाता है और प्रेम अंत ट्रिगर होता है। राजा उसका विवाह करता है और नागरिक खुश रहते हैं। वे साधारण घर में रहते हैं। 2 बच्चे बुनाई करते हुए खुश दिखाई देते हैं। यह एक अच्छा अंत बनता है। एक हास्यप्रद अंत भी है, जहां लोग मजाक के लिए राजा को धोखा देते हैं। कुछ किसान औजारों से राजा को मारकर खुश होते हैं। राज्य में विद्रोह होता है, महल जला दिया जाता है और नागरिक हथियार उठाते हैं। यह दिखाता है कि पिछला या वर्तमान राजा अच्छा नहीं था। अन्ना नाम का दरबारी राजा को तलवार से मारता है और नया राजा बनता है। किसान झुकते हैं और जश्न मनाते हैं। यह संकेत देता है कि नया राजा स्वीकार्य था और राज्य पर शासन कर सकता था। इस गेम में इंसानों के कभी न खत्म होने वाले लालच, विश्वासघात, कर्म, राज्यों के पतन और बहुत कुछ मजेदार तरीके से दिखाया गया है।